नमस्कार। भारत में एक ऐसा पद है जो देश का सर्वोच्च प्रतीक तो है, पर जिसके पास सीधे तौर पर कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है ना दिलचस्प। ये पद है भारत के राष्ट्रपति का। तो चलिए आज इस प्रतिष्ठित पद की शक्तियों और इसकी असल भूमिका को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये पद हमारे देश की संप्रभुता और एकता का प्रतीक है, जो इसके गहरे सम्मान और महत्व को दिखाता है। अच्छा, तो इस पद को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये पद असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। फिर समझेंगे कि इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है। और आखिर में बात करेंगे कि हमारे लोकतंत्र में इसका असली महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, यानी परिचय से। हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रमुख होते हैं। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की एकता, अखंडता और एकजुटता के एक बहुत बड़े प्रतीक के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाली बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का हर एक काम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के पास असल में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। और यकीन मानिए, ये काफी ज्यादा हैं और भारतीय शासन में उनके ऊंचे पद को सही मायनों में दिखाती हैं। इन शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है, एग्जीक्यूटिव से लेकर इमरजेंसी तक, कानून बनाने से लेकर सेना को संभालने तक। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति की सबसे अहम कार्यकारी शक्तियों में से एक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। वो लोकसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बाकी मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। कानून बनाने के मामले में यानी विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम है। वो संसद के सत्र को बुलाते हैं और उसके सत्रावसान की घोषणा भी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकते हैं, जिससे देश में नए चुनावों का रास्ता खुल जाता है। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की, और यहां पर अनुच्छेद 72 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक असाधारण शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं। ये न्याय और दया के बीच संतुलन बनाने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो अब हम उनकी शक्तियों को तो समझ गए हैं, पर सवाल ये उठता है कि इस सबसे बड़े पद पर कोई पहुंचता कैसे है। चलिए अब राष्ट्रपति के चुनाव और उनके कार्यकाल की प्रक्रिया को समझते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है। क्या भारत के आम नागरिक यानी हम और आप सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं, बल्कि एक खास निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब इस कॉलेज में कौन लोग होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 4 चरणों में चलती है। पहले उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य वोट डालते हैं, जिसके बाद वोटों की गिनती होती है और आखिर में देश को अपना नया राष्ट्रपति मिल जाता है। एक बार चुने जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है और हाँ, वो दोबारा भी इस पद के लिए चुने जा सकते हैं। तो चलिए अब अपने अंतिम लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पद का असली संवैधानिक महत्व क्या है? क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के प्रमुख हैं? असल में उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रपति की भूमिका की कई परतें हैं। वो हमारे संविधान के रक्षक हैं, राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा चेहरा है, राजनीतिक स्थिरता के गारंटर हैं और भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। और हाँ, खास तौर पर जब देश में कोई राजनीतिक अस्थिरता हो या कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए, तब राष्ट्रपति का पद एक एंकर की तरह काम करता है। उनका विवेक और उनके फैसले देश को मुश्किल वक्त से निकालने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो घूम फिरकर वही सवाल, क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक है? जैसा हमने देखा, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य और उनका सांकेतिक महत्व इस पद को सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा अहम बना देते हैं। ये एक ऐसा पद है जो भारत के लोकतंत्र को एक संतुलन और स्थिरता देता है।
इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।